हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और ये एक न्यूज है, बीएचयू में दाखिले के लिए अभी करना पड़ेगा इंतजार। ये दरअसल अमर उजाला का न्यूज है, वाराणसी के पेज पे छपा हुआ था। तो ये न्यूज काफी रेलेवेंट है और काफी जरूरी है। इस न्यूज को अच्छे से समझेंगे हम लोग, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्लियर कट बातें समझ में आ जाएंगी। जो लोग होपलेस हो गए हैं, उनको लग रहा है कि नहीं होगा परीक्षा, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितने देर पढ़ें, क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें, होगा कि नहीं होगा, सीयूसीटी होगा कि या क्या होगा, सब चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इत्मीनान से देखिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा भी एक और नोटिस है जो आपको दिखाना है। दो नोटिस मैं अभी दिखाने वाला हूँ। पहला तो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में स्नातक और परास्नातक में दाखिले की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों को अभी ऑनलाइन आवेदन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, विश्वविद्यालय में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स और बॉयज स्कूल में आवेदन की प्रक्रिया शुरू करा दी है। सीएचएस का जो है उससे रिलेटेड एक नोटिस है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये आवेदन शुरू हो चुका था क्योंकि उसमें तो सीयूसीटी होना नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय में आवेदन कब से शुरू होंगे इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। बीएचयू में हर साल पूर्वांचल के साथ ही देश भर के 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। आपको ये पता भी होगा, पिछली बार हमने पूरा डाटा आपको दिया था। देश भर में परीक्षा केंद्र भी बनाए जाते हैं। आमतौर पर जनवरी के अंतिम से फरवरी के दूसरे सप्ताह से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार स्थिति एकदम उलट है। अभी अभ्यर्थी आवेदन तिथि का ही इंतजार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने पिछले साल बसंत पंचमी यानी 30 जनवरी से ही आवेदन स्टार्ट कर दी थी। कई शहरों में कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा भी कराई गई थी। कोरोना संक्रमण को देख ऑनलाइन काउंसलिंग भी कराई गई। इस बार अभी तक आवेदन की तिथि का इंतजार हो रहा है। अब इसके साथ जो डिटेल न्यूज है वो आप सुन लीजिए। जो हमारे वाइस चांसलर थे राकेश भटनागर, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उनकी जगह पे प्रोफेसर वी के शुक्ला जो अभी रेक्टर बने हैं और वो कार्यभार अभी वही देख रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है सीयूसीटी बीएचयू एंट्रेंस होगा नहीं होगा कि कैसे होगा, ये सारा मुद्दा अभी अंडर कंसिडरेशन है। पहली चीज आपको ये समझनी चाहिए। अब इस चीज पे क्लैरिटी कोई भी व्यक्ति अभी अचानक से इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि ये ऑफिशियल डिसीजन लेना बाकी है। लेकिन इतना तो तय है कि फॉर्म आएगा, विश्वविद्यालय फॉर्म रिलीज करेगी ही करेगी। और चूंकि पिछली बार कोरोना था और कोरोना को देखते हुए ये सारे डिसीजन लिए गए थे कि ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था, ऑफलाइन भी हुआ था। मेरे कुछ जो मित्र हैं वो ऑनलाइन भी दिए थे, ऑफलाइन भी दिए थे। एक और नोटिस है, मैं दिखाऊंगा, घबराइए मत आप लोग। दोनों की बातें हुई थी। लेकिन फॉर्म कब आएगा, बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं। एग्जाम कब होगा, दो सवाल तो एकदम जेन्युइन है। फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड न्यूज आई थी उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि जुलाई में एंट्रेंस हो सकता है। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई, क्या इन 4 महीनों में अचानक से फॉर्म भरवा के एडमिट कार्ड दे करके और एग्जाम लिया जा सकता है? क्योंकि इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। और इसका ये एक ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको एग्जाम का सेंटर मिल जाएगा। तो तैयारी करने के लिए काफी टाइम चाहिए। लेकिन पिछली बार हमने देखा था, पिछली बार आपने अगर रेगुलर फॉलो किया होगा, एग्जाम भी देर से हुए। इवन कि अगस्त लास्ट तक एग्जाम हुआ है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। टाइमिंग थोड़े लेट होंगे, आपको थोड़ा और ज्यादा टाइमिंग मिलेगा। लेकिन लास्ट ईयर भी हमने देखे थे जो बच्चे होपलेस होके पढ़ाई छोड़ दिए थे, क्योंकि लास्ट ईयर भी तो लेट हुआ था। माना कि फॉर्म जल्दी भरा लिया गया था लेकिन एग्जाम नहीं हो रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे होपलेस होकर पढ़ाई छोड़ दिए थे, उन्हीं का एडमिशन नहीं हो पाया। ये चीज आपको मैं क्लियर कराना चाहता हूँ यार। डेली 7 बजे लाइव में मैं आ रहा हूँ, जीके जीएस के लाइव टेस्ट लेकर के। मैथ रीजनिंग के भी कोर्सेज आएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। आपको पता है हमारा ये चैनल, आप बीएचयू के जो भी एंट्रेंस दोगे उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट पेइंग 1 रुपी कॉस्ट। 1 रुपए भी आपको पे नहीं करना है किसी भी तरीके से। टेलीग्राम का लिंक है, सारे पीडीएफ, इवन की मंथ के एंड में जो पीडीएफ मैं भेजता हूँ, लगभग 60 से 65 पीडीएफ भेजता हूँ हर मंथ के एंड में, वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। तो आपको वो ज्वाइन करना चाहिए। सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। वीडियोस के बगल में आपको चैनल पे प्लेलिस्ट दिख जाएगा, एक एक करके 10-12 प्लेलिस्ट है। पॉलिटी की अलग प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है। सब में वही चैप्टर पढ़ाए गए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इन सब का इंपॉर्टेंस समझो। अदरवाइज जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इंपॉर्टेंस, उनको बाद में पता चलता है कि शायद हमें कर लेना चाहिए था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। काफी बच्चों का कंप्लेन आया कि सर कुछ लोग पैसे ले ले रहे हैं चैनल वाले, या फिर जो भी हैं
कोचिंग वाले वो पढ़ा नहीं रहे हैं और बच्चों का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तो फिर सबके लिए हम कोर्स शुरू करें। तो ये अब कहाँ तक सही है इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। क्या आप उस तरीके से पढ़ के खुश हो, उस तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हो, खुद से बैठ के कॉपी किताब से पढ़ पा रहे हो, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन पढ़ना है, अगर निकालना है तो पढ़ना है, ये ध्यान है, ये मंत्र लगा लो कि पढ़ोगे तभी वो एग्जाम क्रैक हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन भी ज्यादा है और फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ऐसे यूनिवर्सिटीज में आना जरूरी है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रहे। ये चीजें हो गई आपको, मेन मोटो मैंने बता दिया कि ये बातें हैं। अब एक चीज आप सबको समझना पड़ेगा कि क्या एंट्रेंस टाइम पे हो पाएगा, जुलाई जैसे मैं कह रहा हूं उस टाइम पे। इफ एंट्रेंस फॉर्म इज केम ऑन टाइम, अगर ये टाइम पे आ जाता है, ठीक है, सपोज दैट अप्रैल चल रहा है, 15 अप्रैल के पहले आ जाता है, डिसीजन हो गया, फॉर्म आ गया, सीयू सीईटी से होगा तो भी सिलेबस बहुत कुछ नहीं बदलेगा, नहीं होगा तो भी नहीं बदलेगा। दूसरा है कि अगर नहीं हुआ तो जुलाई से अगस्त जाएगा, अगस्त से सितंबर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्लासेज अभी बंद है, कोरोना बढ़ रहा है दिन पर दिन, उसके रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो सकता है, अनिश्चितकालीन बीएचयू बंद है, मैंने नोटिस भी दिखाया था, पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए। अब दूसरे जो नोटिस है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके लिए हम आपको वेबसाइट पे ले चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट है, bhuonline.in। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए पुराने साल का, वो कहाँ मिलेगा। उस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं इस के थ्रू ही आपको बना के और डाउनलोड करके दिखा दूंगा। मोबाइल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये सारी चीजें, इमेज हमेशा बदलती हुई दिखेंगी इस पे। ये ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है bhuonline.in, कहीं नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि ये अंडर ग्रेजुएट टेस्ट है यूईटी 2020, ये खत्म हो चुका है। यहाँ पे आएगा, जब आएगा फॉर्म तो आपको आएगा 2021। अब जो आपको एक चीज देखना है, ऐसे ही आपका भी 2021 आएगा। जैसे यहाँ स्कूल इंट्रेंस टेस्ट है ना, जिसका 21 से 22 दे रहा है, वैसे ही आएगा आपका 21 से 22। इसमें मुझे नोटिस ये बताना था कि जो भी बच्चे स्कूल एंट्रेंस टेस्ट वाले हैं उनका 10 अप्रैल तक बढ़ गया, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 10th ऑफ अप्रैल 2021। 10 अप्रैल तक उनका फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया है। तो एक चीज तो क्लियर रखो, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो इसी वेबसाइट पे आएगा। पहली चीज, आपको यहाँ जो आप दिख रहे हो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसको आप ऐसे क्लिक करोगे, लिस्ट ऑफ कोर्सेज, रिशेड्यूल, इंफॉर्मेशन, तो एडमिट कार्ड, पॉलिटिकल थ्योरी रिजल्ट, ये सब धीरे धीरे आ गया है, सबका रिजल्ट इसलिए दिखा रहा है। लेकिन जब आपका आएगा तो यहाँ लिखेगा अप्लाई नाउ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ BVSC एज कोर्स, अपलोड योर नीट स्कोर बाई 12 नवंबर, ये नीट के थ्रू जिनका एडमिशन होना है उनका है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कहाँ से किसका किसका एडमिशन होगा और कहाँ नोटिफिकेशन आएगा। ये वेबसाइट आपको याद रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट हो तो जरूर करिए, साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइए कि आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। सारे प्लेलिस्ट विजिट करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि वही सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।